आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 0.5 मीटर है कि कोनों ए बी सी पर क्रमशः 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के पिंड बंधे हुए हैं। बिंदु ए से गुजरने वाली त्रिभुज के तल के लंबवत अक्ष के परितः निकाय का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का त्रिभुज के तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। हमें दो बार जड़त्वाघूर्ण निकालना है, एक बिंदु ए से गुजरने वाली और तल के लंबवत, और दूसरा बिंदु जी से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत। ठीक। और त्रिभुज की भुजाएं जो है द्रव्यमानहीन है, मतलब त्रिभुज की भुजाओं का द्रव्यमान नहीं लेना है। तो पहले हम इस सवाल को समझ लेते हैं कि हमसे कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये हमसे कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, समबाहु है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसमें तीन बिंदु होंगे ए बी सी। ठीक। तो ये जो पहले क्वेश्चन में जो हमसे कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि बिंदु ए से गुजरे और त्रिभुज के तल के लंबवत, तो मतलब ऐसे कोई रेखा गुजर रही होगी, ये तल के लंबवत निकल जाएगी त्रिभुज, तो उसके परितः जड़त्वाघूर्ण। ठीक। ये हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि त्रिभुज के केंद्र से गुजरे, यहाँ मतलब केंद्र होगा कहीं, त्रिभुज के केंद्र से गुजरे और त्रिभुज के तल के लंबवत, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो हमें इन दोनों के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पहले प्रश्न को हल करेंगे, मतलब केंद्र बिंदु ए से गुजरेगी और तल के लंबवत होगी, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे और लिखेंगे बिंदु ए से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत। ठीक। तो मान लीजिए हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज है, ये ए है इसका बिंदु, ये बी है और ये सी है। अब इस पे जितने मास कहे गए हैं वो हम इस पे रख देते हैं। ए पर जो है वो 1 किलोग्राम है, बी पर 2 किलोग्राम और सी पर 3 किलोग्राम। ठीक। अब हम इसमें कौन सी अक्ष लेनी है, हमें अक्ष लेनी है इस तल के जो लंबवत गुजरे, बिंदु ए से गुजरे। ठीक। तो अब हमें मालूम है ये, इस रेखा को मान लीजिए हम कह दें ई एफ। ठीक। तो ई एफ अक्ष के परितः में जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो बिंदु एक, मतलब ए पर जो 1 किलोग्राम वाला द्रव्यमान है उसका तो जड़त्वाघूर्ण होगा ई एफ अक्ष के परितः वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो जो द्रव्यमान है वो उसी अक्ष पर स्थित है। ठीक। तो अब बिंदु ई एफ से बिंदु बी तक की दूरी और ई एफ से बिंदु सी तक की दूरी जो है वो बराबर होगी, मतलब अब वो दूरी हमारी कितनी होगी, वो ए होगी। ए क्या है, त्रिभुज की भुजा है, और ए का मान हमें कितना दे रखा है, ए का मान हमें दे रखा है 0.5 मीटर। ठीक। तो अब हम इसका जड़त्वाघूर्ण लिखेंगे। आई किस अक्ष के परितः है, ई एफ के परितः लिख रहे हैं। तो एम ए गुणे इसके लिए दूरी जो है वो कितनी है, वो 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस एम बी गुणे दूरी कितनी है एच से ए बी का स्क्वायर प्लस एम सी गुणे दूरी कितनी है ए सी का स्क्वायर। ठीक। तो आई ई एफ ये तो 0 हो जाएगा, एम ए बी बराबर ए सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ए बी जितना वो ए सी है, दोनों ए के बराबर है, तो एम बी प्लस एम सी ए का स्क्वायर। ठीक। तो अब हम यहाँ पे दोनों का मान रख देंगे। एम बी का मान है 2 और एम सी का मान है 3 और ए का मान है 0.5 का स्क्वायर। ठीक। ये हमारा आ गया 5/4।
आई ये बराबर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। हमने एक ए बी तल के लंबवत और बिंदु ए से जाने वाली की परिधि जड़त्व आघूर्ण निकाली। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। आइए हम उसके लिए पहले एक चित्र बनाते हैं। तो इस प्रश्न में हम ये देख सकते हैं कि हमें इस बिंदु ये जो ओ पे है जो रेखा जी एच बिंदु ओ त्रिभुज का केंद्र और जी एच एक्स के परिधि हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो हमें ये दूरी चाहिए होंगी क्योंकि ये जो दूरी है ये हमारी जो है प्रत्येक द्रव्यमान बिंदु ओ से कितना दूरी, मतलब हमें ये दूरी चाहिए। और ये जो दूरी होगी ये सभी के लिए बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है समबाहु त्रिभुज है और ये त्रिभुज का जो है ये केंद्रक है। तो केंद्रक से सिरे तक की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हम AO का मान निकालेंगे और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा के इसको हम लिख लेते हैं D। ठीक, तो ये हमारे लिए A है क्योंकि त्रिभुज के बजाय ये A/2 होगा क्योंकि ये AD जो है इसके मध्य बिंदु पर गिरती है। क्योंकि जब हम बिंदु A से त्रिभुज पर लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पर तो इसके मध्य बिंदु पर ये लंबवत है ही है, ये भी A/2 होगा, ये A होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम AD का मान निकालेंगे। AD का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो AD का जो मान आएगा वो आएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा AD का मान आ गया। ठीक, और A का मान हमें कितना दे रखा है, A का मान हमें दे रखा है 0.5 मीटर क्योंकि ये जो है त्रिभुज की भुजा है। तो AD का मान आ गया तो हमें AO का मान निकालना। तो AO का मान जो होता है वो होता है 2/3 गुणे AD। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा ये जो है त्रिभुज की माध्यिका है, माध्यिका का जो ये होता है ये 2:1 का रेशियो होता है। ठीक, अनुपात में होता है, 2:1 में होता है। तो ये होता है हमारा 2/3 AD। तो AO को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AO बराबर 2/3 AD का मान A√3/2। तो AO का मान हमारा आ गया। तो जितना हमारा AO है वही हमारा BO और CO भी होगा। AO बराबर BO बराबर CO बराबर A√3। ठीक, तो अब हम बिन GH के परितः जड़त्व आघूर्ण जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, I GH बराबर MA AO का स्क्वायर प्लस MB BO का स्क्वायर प्लस MC टू CO का स्क्वायर। ठीक, तो ये तीनों बराबर है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, MA प्लस MB प्लस MC ये बाहर आ जाएगा और गुणे में कोई भी एक AO का स्क्वायर मान लीजिए रख दें तो 1 + 2 + 3 और इसका जो मान था वो था A/√3 इसका स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इसको और आगे हल करते हैं तो 3 × 5 = 6 गुणे A²/3। ठीक, A² का मान हमें पता था कितना था, 0.5 का स्क्वायर/3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 0.25। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.5 किलोग्राम टू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।